Hi guys, welcome back to the channel AK Education. My name is Arup और इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट MCQs पर डिस्कस करने वाले हैं. All the MCQs are taken from the previous year questions. This is my Telegram channel. इसको आप ज्वाइन करके इस PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को. क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले हम लोग इस मैप को देख लेते हैं. इस मैप में मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में या मैच्योर हड़प्पन फेज का मैप दिया हुआ है जो कि कब से कब तक चला था. 2600 से लेकर 1900 BC तक चला था. इस दौरान जो एरिया कवर्ड पार्ट्स जो है, जिस जगह पर ये सिविलाइजेशन बसा हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं. तो सिंध, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, वेस्ट पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड महाराष्ट्र, तो इन एरिया में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था. इसको आप मैप में देख सकते हैं अच्छे से. Now next point is over 1000 Indus Valley civilization sites have been discovered. मतलब लगभग 1000 से भी ज़्यादा इंडस वैली साइट्स हमें आज तक मिल चुके हैं. यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग द सिविलाइजेशन वाज रहा है, कितना बड़ा सिविलाइजेशन ही रहा है. तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर. पहला क्वेश्चन है द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज. इसमें आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है वो कैसा है. क्या वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है, अनडिसाइफर्ड है, ब्राह्मी है, तमिल है. तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अनडिसाइफर्ड. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है, यू कैन सी इट हियर, ऊपर में लिखा हुआ है दिस इज द स्क्रिप्ट. तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है. दिस इज अनडिसाइफर्ड टू एवरीवन. तो अभी तक इसे कोई डिकोड नहीं कर पाया. नाउ खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये भारत की एक प्राचीनतम स्क्रिप्ट है. दिस वन भारत की एक प्राचीनतम स्क्रिप्ट है. इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट, इस प्रकार लिखा जाता है. और सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख इनक्रिप्शंस को खरोष्टी स्क्रिप्ट में ही लिखवाए थे. नेक्स्ट अगर हम ब्राह्मी की बात करें तो ये स्क्रिप्ट भी भारत की एक प्राचीनतम स्क्रिप्ट है. इस स्क्रिप्ट को लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं लिखा जाता है, जैसे कि हम लोग हिंदी को लिखते हैं. और इसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप करके एक ब्रिटिश थे, इन्होंने डिसाइफर्ड किया था, पहली बार डिकोड किया था. कब किया था? तो 1873 में. क्या नाम है उनका? जेम्स प्रिंसेप. तो इनके द्वारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर्ड किया गया था 1837 में. आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं. और तमिल जो ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है, तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता है. लेट्स सी समथिंग अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट. द स्क्रिप्ट हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड. पढ़ चुके हैं इसके बारे में. There is the evidence of pictographic script found mainly on the seals. तो हमें पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का एविडेंस मिला है. मतलब ये जो स्क्रिप्ट है, यू कैन सी इट देयर, यहाँ पर जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, दिस वन इज पिक्टोग्राफिक. पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या होता है? जिसमें पिक्चर्स के द्वारा कुछ लिखा गया हो. जैसे कि यहाँ पर दो इमेजेस को देख सकते हो, कुछ मछली की तरह दिख रहा है, काइंड ऑफ मछली. अब है कि नहीं है पता नहीं. तो कुछ इस प्रकार से मतलब लिखा होता है पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज. और मेनली ये स्क्रिप्ट किस चीज़ पर मिला है? तो मेनली ये सील्स पर मिले हैं, इस तरह का लिखावट. द स्क्रिप्ट वाज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट है, इसको भी राइट टू लेफ्ट लिखा गया है. लेकिन कुछ ऐसे लॉन्ग सील्स मिले हैं, कुछ लंबे सील्स, जिनमें बूस्ट्रोफीडन मेथड का यूज़ किया गया है. अच्छा, ये बूस्ट्रोफीडन मेथड क्या है? तो इसमें जो राइटिंग है उसको
अल्टरनेटिव लाइंस पर चेंज किया जाता है। जैसे कि देखो, पहला लाइन पे अगर लेफ़्ट से राइट हम लोग लिख रहे हैं तो दूसरा लाइन पर फिर राइट से लेफ़्ट आ जाएंगे, फिर लेफ़्ट से राइट। तो कुछ इस प्रकार का राइटिंग होता है बूस्टरफील्ड मेथड में। तो कुछ ऐसे लॉन्ग सील्स पर इस तरह का मेथड भी देखा गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रेट बर्थ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। तो जो ग्रेट बर्थ है वो कौन से साइट पर मिला है? ऑप्शंस आर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। तो जो ग्रेट बर्थ है वो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट हड़प्पा। हड़प्पा जो साइट है ये इस सिविलाइजेशन का पहला साइट है जिसे खोजा गया था, और इसे 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साइनी के द्वारा, जो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो मोहनजोदारो हड़प्पा के बाद खोजा गया एक साइट है। इसे 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी के द्वारा। थर्ड, रोपर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रोपर को रूपनगर भी कहा जाता है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट इंडिया में है, रोपर इंडिया में। देखो, पहला दो जो साइट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों प्रेजेंट पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन रोपर जो इंडिया में है और पंजाब स्टेट में है। रोपर सतलज रिवर के पास स्थित है। ठीक है, रोपर सतलज रिवर के पास स्थित है। अगला जो ऑप्शन था हमारा कालीबंगन, इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, कालीबंगन जो साइट है ये राजस्थान में है, तो ये भी इंडिया में हमें मिल जाएंगे देखने को। कालीबंगन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, मतलब काली चूड़ियाँ। इसका जो नाम है कालीबंगन वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके टीलों की सतह पर भारी मात्रा में काली चूड़ियों के टुकड़े पाए गए हैं। तो इन टुकड़ों के कारण इस क्षेत्र का नाम कालीबंगन पड़ गया। ओके, नाउ ग्रेट बाथ के बारे में देखते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। पहला पॉइंट है, द अर्लीस्ट पब्लिक टैंक इन द एंशियंट वर्ल्ड। इसे अर्लीस्ट पब्लिक टैंक कहा जाता है एंशियंट वर्ल्ड का। 2 वाइड staircases laid down into the tank from the north and south with gypsum plaster। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? 2 वाइड staircases laid down into the tank from the north and south। तो दो चौड़ी सीढ़ियाँ नॉर्थ और साउथ से टैंक में नीचे जाती है। इन सीढ़ियों के द्वारा लोग नीचे जाते थे और ऊपर आते थे, बेसिकली सीढ़ी का जो काम है। थर्ड जो है, द फ्लोर ऑफ द टैंक इज वाटर टाइट ड्यू टू फाइनली फिटेड ब्रिक्स लेड ऑन एज विद जिप्सम प्लास्टर एंड द साइड वॉल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन द सिमिलर मैनर। तो जिप्सम के साथ ब्रिक्स को बारीकी से बिछाकर टैंक की फ्लोर को वाटर टाइट किया गया था, और जो साइड की दीवारें थे उनको भी सिमिलर तरीके से निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है, टू मेक द टैंक इवन मोर वाटर टाइट अ थिक लेयर ऑफ बिटुमेन वाज लेड अलोंग द साइड्स ऑफ द टैंक एंड ऑल्सो बीनेथ द फ्लोर। तो टैंक को और अधिक वाटर टाइट करने के लिए किनारों पर और फर्श के नीचे बिटुमेन की एक मोटी परत बिछाई गई थी। बिटुमेन क्या है? एक नेचुरल टार है। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट दिस टैंक वुड हैव बीन यूज्ड फॉर स्पेशल रिलीजियस फंक्शंस। तो मोस्ट स्कॉलर्स का मानना ये है कि इस टैंक का उपयोग विशेष धार्मिक कार्यों के लिए किया गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है?
तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिवर रावी। तो सिंधु रिवर के किनारे पर कौन सा इंदस साइट स्थित है? सिंधु, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इंदस। तो इसके किनारे पर हमें मोहनजोदारो जो साइट है वो देखने को मिलता है। ओके, हड़प्पा साइट के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये पहला स्थल था जिसे डिस्कवर किया गया था 1921 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हड़प्पन सील्स? तो हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता था? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज टेर्राकोटा। तो टेर्राकोटा का यूज़ करके हड़प्पन सील्स को बनाया जाता था। दिस इज अ सील, एक्चुअली ये बहुत ही फेमस सील, इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो हड़प्पन सील्स के बारे में देखते हैं। देखिए, थाउजेंड्स ऑफ सील्स हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स। तो हड़प्पन साइट से 1000 से भी ज़्यादा सील्स प्राप्त किए जा चुके हैं, डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। सील्स वर मेड ऑफ स्टीटाइट, ए काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, टेराकोटा, गोल्ड, अगेट, चार्ट, आइवरी एंड फायोन्स। ठीक है, तो इन मटेरियल्स का, इन चीज़ों से सील्स को बनाया जाता था। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ बिलीव्ड दैट द सील्स वेर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो ऐसा मानना है कि इन सील्स का उपयोग कमर्शियल पर्पसेस के लिए किया जाता था। ऑल द सील्स हैव पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स विद समथिंग रिटन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो सभी सील्स में कुछ एनिमल्स की पिक्चर है और साथ में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ होता है। द मोस्ट फेमस सील इज़ द पशुपति सील फ्रॉम मोहनजोदारो। तो सबसे फेमस सील पशुपति सील को कहा जाता है, जिसको आप पिक्चर में भी देखे हैं। दिस वन इज़ द पशुपति सील। तो ये सबसे फेमस है। इस सील को अगर आप देखोगे गौर से तो आपको एक आकृति नज़र आएगा जो कि क्रॉस लेग्ड तरीके से बैठे हुए हैं, और राइट में आपको एक एलिफेंट दिखेगा, एक टाइगर दिखेगा, लेफ्ट में एक गेंडा और एक भैंसा दिखेगा। फिर ऊपर जो है आप स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। दिस वन इज़ अ वेरी फेमस सील, और ये कहाँ से मिला है? दिस वन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदारो। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्टडी से रिलेटेड है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एम.एस. वत्स। चलो एम.एस. वत्स के बारे में जानते हैं। तो एम.एस. वत्स का पूरा नाम है पंडित मधु स्वरूप वत्स। ही वॉज एन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर। ये एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातात्विक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है और संस्कृत के स्कॉलर है। हु सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1954। तो इन्होंने एज ASI मतलब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में 4 साल काम किए, 1950 से 1954 तक। ही एक्सकेवेटेड एट हड़प्पा इन 1920s एंड 1930s। तो इन्होंने हड़प्पा की खुदाई 1920s में और फिर दोबारा 1930s में किया है। ही इज स्पेशली वेल नोन फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन द एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो विच ही सुपरवाइज्ड इन 1924। तो इन्हें स्पेशली जाना जाता है जब ये 1924 के आसपास मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन को सुपरवाइज करते हैं, देखरेख करते हैं, तो इसलिए इन्हें वर्ल्ड नोन जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन्स वेर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। तो ये लोग अर्लीस्ट पीपल है प्रोड्यूस करने के, जिन्होंने प्रोड्यूस किया था क्या? तो इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था।
कॉटन प्रोड्यूस करने में अर्लीस्ट पीपल है। हड़प्पन्स को अर्लीस्ट पीपल कहा जाता है कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए। लेट्स सी अ फैक्ट अबाउट इट। तो जो ग्रीक वर्ड है कॉटन का वो सिंधोन है। ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सिंध विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो वर्ड है सिंधोन हमें कहाँ से मिला है? सिंध जगह से मिला है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक क्षेत्र है। याद रखना इस चीज़ को कि कॉटन अर्लीस्ट पीपल जो जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। इस चीज़ को याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है द इंडस वैली या द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विच इज़ प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील्स। तो इंडस के जो लोग थे, इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इन्हें वेट्स और मेजर्स का यूज़ पता था जो कि प्रूव होता है सील्स के खोजे जाने से। तो ये जो सील है इसे पहली बार कहाँ पर खोजा गया था, कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो राइट ऑप्शन इज हड़प्पा। तो हड़प्पा का जब खुदाई चल रहा था तब पहली बार सील प्राप्त हुआ था। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेज ऑफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोग किस चीज़ से अपने मकानों को बनाते थे? स्टोन, वुड, ऑल ऑफ देम, पक्का ब्रिक्स। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पक्का ब्रिक्स। लेट्स सी अबाउट इंडस पीपल्स हाउस। इंडस के लोगों के घरों के बारे में देखते हैं। द हाउसेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। तो पक्की ईंटों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों को बनाया गया था। द ब्रिक्स वेर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो इन ईंटों को इतना अच्छा तरीके से पकाया गया था कि ये 1000 साल तक चले हैं। जनरली द हाउसेज वेर ईदर 1 और 2 स्टोरेज हाई विद रूम्स बिल्ड अराउंड अ कोर्टयार्ड। आमतौर पर घर या तो 1 या 2 मंजिले ऊंचे होते थे जिसमें एक आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो अधिकांश घर में नहाने के लिए अलग जगह थी और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं भी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। तो ऐसा क्या है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हड़प्पन साइट्स के एक्सकवेशन के वक्त नहीं मिले हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी टेम्पल्स विद सीकर्स। टेम्पल्स विद सीकर्स। तो हमें इस सिविलाइजेशन में टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते हैं। नो टेम्पल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें टेम्पल्स नहीं मिलते हैं इस सिविलाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज़ द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन कौन सा है? तो आप इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ लोथल। तो लोथल को इस सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन कहा जाता है। लोथल के बारे में देखते हैं। तो लोथल इज़ लोकेटेड बिटवीन द भागवो एंड साबरमती रिवर नियर द गल्फ ऑफ खंबत इन गुजरात। तो लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात स्टेट में स्थित है। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इसमें। आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया होगा। और आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? तो टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर आप सर्च कर सकते हैं AK एजुकेशन करके, तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी।